स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक देख सकते हैं यहाँ पे 2016, 2020, 2023 तीन बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन का नाम है पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, चर्चा कीजिए। तो बिना समय गवाए हम सीधा आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, कैसे लिखना है वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप चाहते हैं तो आप हमको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी टारगेट टॉपर 95 को फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे हमें इसका आंसर लिखना कैसे है। तो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। उत्तर लिखने से पहले छोटा सा हम लोग एक हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे पहले विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा, इसकी मुख्य वजह निम्नलिखित है। कहने का मतलब कि पहले विश्व युद्ध के दौरान कब, और पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। तो इसके दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा है ना, और वो कारण जो है वो निम्नलिखित तरीके से लिखा गया है ना। तो आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं इसी लाइन को। चलिए, पहला जो कारण था वो हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला कारण है युद्ध सामग्री की बढ़ती मांग। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे पहले विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को युद्ध सामग्री जैसे कि वस्त्र, जूते, टीन के बक्से, गोला बारूद आदि की आवश्यकता थी। भारतीय उद्योगों ने इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया। कहने का मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हमारा ब्रिटेन था ना, और उसके जितने भी सहयोगी देश थे, तो युद्ध में बहुत सारा चीज़ का जरूरत होता है ना। जैसे युद्ध के लिए जो सैनिक रहेगा उसको जूता का जरूरत पड़ेगा, कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, खाना का जरूरत पड़ेगा, है ना, गोला बारूद का जरूरत पड़ेगा, तभी ना लड़ाई होगा। तब जब जरूरत बढ़ेगा तब उस उत्पादन करने वाला भी आदमी चाहिए कि नहीं। तो उत्पादन करने के लिए वो भारत पर आश्रित हो गए और भारत का उत्पादन बढ़ गया। अब भारत का जब उत्पादन बढ़ा तो उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया। चलिए, तो ये था पहला कारण कि युद्ध सामग्री की मांग बढ़ गई थी, है ना, पहले विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा कारण विदेशी वस्त्रों का आयात घटा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों से वस्त्रों और अन्य उत्पादकों का आयात कम हो गया। इससे भारत में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। कहने का मतलब जब युद्ध हो रहा था, कौन सा युद्ध, विश्व युद्ध, तो जब युद्ध होगा तो एक देश का सामान दूसरा देश नहीं ना जाएगा, क्योंकि युद्ध एक चल रहा है। तो एक देश वाला आदमी दूसरा देश अपना सामान भेजना नहीं चाहेगा। अब जब नहीं भेजना चाहेगा तो आदमी घरेलू चीज़ को है ना यूज करेगा। अब घरेलू चीज़ मतलब भारत की ही चीज़ों को, तो इसलिए भारत का औद्योगिक उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। अगला देख सकते हैं हमारा तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण है स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। अब ये स्वदेशी आंदोलन क्या था, देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से विदेशी वस्त्रों और उत्पादकों के बहिष्कार पर जोर दिया। इससे भारतीय उद्योगों का आर्थिक लाभ हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, है ना। अब विदेशी चीज़ को आदमी नहीं अपनाएगा तो भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलिए, ये था हमारा क्या, तीसरा कारण, है ना। चलिए, फोर्थ नंबर में देख सकते हैं क्या है, तो रेलवे और परिवहन का विकास। देखिए क्या लिखा हुआ है कि युद्ध के दौरान रेलवे और परिवहन प्रणाली में सुधार हुआ, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति और उद्योगों के वितरण में आसानी हुई, है ना। देखिए, अब जब युद्ध शुरू होगा तो सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए ना। और ज़्यादा सैनिकों को कैसे जा सकते हैं, तो वो रेल के द्वारा जा सकते हैं ना। तो रेलवे में सुधार हुआ। अब जब रेलवे में सुधार हुआ तो आदमी भी जा सकता है, प्लस में कच्चे माल, मान लेते हैं कोई दूसरा राज्य में है तो वहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य में कच्चे माल को आना क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। अब जब कच्चा माल आसान से मिल जाएगा तो उद्योग आराम से उत्पादन कर पाएगा ना। तो इस तरह से क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। किसके कारण, तो रेलवे और परिवहन के विकास के कारण। चलिए, हम लोग लास्ट पांचवा कारण क्या लिखेंगे, वैसे हम आपको बताएंगे 6 कारण, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा 5 कारण। आपको 5 कारण लिखना है, आपको 5 का 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा ना। पांचवा कारण भारतीय श्रमिकों की भूमिका। क्या भूमिका थी, तो भारतीय श्रमिकों ने उद्योगों में लंबे समय तक मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। अब देखिए, भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो श्रमिकों की भूमिका। आप देखिए, श्रमिक ही नहीं रहेगा, काम करने वाला ही नहीं रहेगा तो आखिर कैसे औद्योगिक विकास होगा, है ना। तो श्रमिकों को भी क्या थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाकी अगला कारण भी हम लोग देख सकते हैं, छठा कारण जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कृषि आधारित उद्योग का विकास, है ना। कृषि आधारित उद्योग का विकास कहने का मतलब क्या है कि खाने पीने चीजों का औद्योगिक विकास।
ठीक है। जैसे भारत के लोग बाहरी खाना खाना बंद कर दिए, बाहरी वस्त्र को पहनना बंद कर दिए, तो वहाँ पे क्या किए, वो स्वदेशी खाने लगे, है ना, जो वहीं का उत्पादन होता था। तो यहाँ के जो कृषि आधारित उद्योग थे उनका भी क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे हो गया गन्ना से जुड़ा हुआ जो ये कृषि हो गया, कृषि आधारित उद्योग, है ना, जैसे जहाँ पे चीनी बन रहा है वो हमारा कैसा कृषि आधारित उद्योग। जहाँ पे गेहूँ से क्या बन रहा है, आटा बन रहा है, वो भी हमारा क्या है, कृषि आधारित उद्योग। तो मेन आपको 5 कारण आपको पता चल गया होगा, आपको इसी 5 कारण को लिखना है। बाकी इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट का वैसे सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार 5 बार 6 बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में फिर से एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जो कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 4 बार पूछा जाएगा।